नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपीईएसबी के द्वारा जो हाल ही में आपका ग्रुप 5 का रिजल्ट आया था, जो कि आपका एग्ज़ाम 2024-25 वाला है, जिसका रिजल्ट आपका हाल ही में अप्रैल 2025 में आया था। तो इसी में आपकी जो एएनएम वाली पोस्ट थी, इसकी चॉइस फिलिंग के लिए अब कुछ दिन के लिए आपको रोक दिया गया था, लेकिन अब आपकी जो चॉइस फिलिंग है इसको दोबारा से प्रारंभ कर दिया गया है, जिसकी चॉइस फिलिंग की लिंक आप देख सकते हैं 17/10 से आपकी प्रारंभ हो चुकी है, जिसमें आप 31/10 तक अपनी चॉइस फिलिंग को यहाँ से कर सकते हैं। तो चॉइस फिलिंग को कैसे करना है और इसकी लिंक पर आपको कैसे आना है, साथ ही इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, उन सभी को कैसे देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो काउंसलिंग है इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण आपके जो दिशा निर्देश हैं इसको जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा 2024 के जो समूह 5 के परीक्षा परिणाम में आपकी मेरिट जारी हुई थी, प्रथम काउंसलिंग की चयन सूची होगी और यह काउंसलिंग एमपी ऑनलाइन के माध्यम से की जाएगी। और काउंसलिंग में सम्मिलित होने के लिए यहाँ पर देखिए 600 रुपये आपको 600 रुपये फीस और प्लस जीएसटी, इस प्रकार से। तो जो भी आप चॉइस फिलिंग करेंगे, इस चॉइस फिलिंग के लिए आपको जो फीस है आपकी पोर्टल फीस, ये भी आपको पे करनी होगी, तभी आपकी चॉइस फिलिंग सक्सेस मानी जाएगी। तो इस फीस भी आपको लगेगी। नेक्स्ट है मेरिट सूची के समस्त अभ्यर्थियों को काउंसलिंग संबंधी जानकारी उनके द्वारा आवेदन में दिए गए मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से अथवा ईमेल पर प्रदान की जाएगी। तो आई होप आप सभी के लिए मोबाइल पर मैसेज भी आ गया होगा, और आप अपनी जो रजिस्टर ईमेल आईडी है उसको जब ईमेल को ओपन करेंगे तो आपको जो आल इनबॉक्स वाले का ऑप्शन दिख रहा है उसको आप ओपन करेंगे, और एक बार आपको ऊपर से नीचे को खींच देंगे तो आपका पेज रिफ्रेश हो जाएगा, तो उसमें भी आपको जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है मेरिट सूची, आपकी चयन सूची अभ्यर्थियों की मेरिट के आधार पर एवं उनके द्वारा दिए गए जिलों की वरीयता क्रम एवं वर्गवार रिक्त पदों के आधार पर पदस्थापना जिले का आवंटन एमपी ऑनलाइन द्वारा किया जाएगा। और अभ्यर्थी द्वारा चॉइस फिलिंग दिनांक 17 अक्टूबर से आपकी प्रारंभ है, जो कि 31 तारीख तक आप इसकी चॉइस फिलिंग को कर सकते हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट और है क्या कि पहले आप अपने ज़िले को, अपने फॉर्म को अच्छी तरीके से सोच समझ लीजिए कि किस ज़िले को आपको प्रेफरेंस कैसे भरना है। आपको हड़बड़ी में फॉर्म, आपको जो चॉइस फिलिंग का फॉर्म है ये आपको फिल नहीं करना है, नहीं तो फिर बाद में आप फॉर्म को सबमिट कर देते हैं तो फिर आपको ये एडिट किसी भी हालत में नहीं कर पाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा चॉइस फिलिंग के समय अपनी पसंद अनुसार रिक्त पद अनुसार समस्त जिलों की वरीयता आपको दिए जाना आवश्यक होगा। चॉइस फिलिंग करने के बाद सबमिट किए जाने और राशि भुगतान उपरांत ही वरीयता के क्रम में कोई परिवर्तन आपका नहीं किया जाएगा। तो आप जैसे ही फीस पेमेंट कर देते हैं चॉइस फिलिंग की, तो बाद में फॉर्म को एडिट नहीं कर पाएंगे। अभ्यर्थियों की पदस्थापना मेरिट सूची के आधार पर केवल एक ही काउंसलिंग के माध्यम से की जाएगी। तो जिसका अभी नाम है तो उनकी चॉइस फिलिंग जो अभी चल रही है इसमें आपको फिल करना है। इसके बाद आपको दोबारा से मौका आपको नहीं मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम काउंसलिंग में अभ्यर्थी को आवंटित जिला आपका अंतिम जिला होगा। ऐसे अभ्यर्थी द्वारा जो इस काउंसलिंग में अनुपस्थित रहते हैं अथवा आवंटित जिले में दस्तावेज सत्यापन हेतु नियत तिथि पर अनुपस्थित रहते हैं या फिर दस्तावेज सत्यापन उपरांत अपात्र होते हैं, उनकी उम्मीदवारी निरस्त करते हुए इन पदों को रिक्त माना जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अभ्यर्थी को आवंटित जिले, और एक बात और, जो प्रेफरेंस करते हैं, अब आपको जो भी प्रेफरेंस में चॉइस फिलिंग में आपका जिला मिल जाता है तो वही आपका अंतिम जिला होगा। उस जिले को फिर आप बाद में चेंज कुछ साल तक नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको जो भी जिला आप प्रेफरेंस दे रहे हैं सोच समझ के आपको फिल वहाँ से करना है। नेक्स्ट है अभ्यर्थी को आवंटित जिले में नियत तिथि पर संबंधित कुछ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होना होगा। यदि काउंसलिंग उपरांत सभी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं हो पाती है तो ऐसे रिक्त पदों की पूर्ति एमपीईएसबी द्वारा जारी जो वेटिंग लिस्ट है उनके द्वारा आपकी द्वितीय काउंसलिंग भी की जाएगी। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं द्वितीय काउंसलिंग के लिए यहाँ पर केवल ऐसे अभ्यर्थियों के नामों पर विचार किया जाएगा जो ईएसबी द्वारा तैयार की गई वेटिंग लिस्ट में यहाँ पर होंगी, अर्थात इनके लिए यहाँ पर ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम काउंसलिंग में उपस्थित हो चुके हैं, भले भी दस्तावेज सत्यापन उपरांत पात्र अथवा अपात्र घोषित होते, उन्हें द्वितीय काउंसलिंग में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। सिंपल मतलब ये है कि अभी आपके जिसका नाम है उनका ओपन हो रहा है चॉइस फिलिंग, तो उनके लिए यही मौका है। आप सोचते हैं भले आप पात्र हैं, पास हैं, आप आपकी मेरिट में नाम है, लेकिन आपको दोबारा से मौका नहीं मिलेगा, कहने का मतलब यही है। बाकी द्वितीय काउंसलिंग में आवंटित जिला भी अंतिम जिला होगा, वही सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है। बाकी नेक्स्ट है अभ्यर्थी का चयन यदि अन्य विभाग व अन्य पद पर हो गया है तदुपरांत अभ्यर्थी द्वारा उक्त विभाग अथवा अन्य पद पर अपनी उपस्थिति प्रदान की गई है तो ऐसे अभ्यर्थी महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो एएनएम के पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होंगे। किसी भी विधि संबंधी विवाद के लिए लोक स्वास्थ्य का चिकित्सा शिक्षा विभाग का निर्णय अंतिम होगा। तो बाकी यहाँ पर सब देख सकते हैं। अब इसकी लिंक पर आपको कहाँ जाना है और इसको आपकी चॉइस फिलिंग आपको कहाँ से कर पाएंगे, तो चलिए आपको वो प्रोसेस आपको लिंक और दिखा देते हैं। बाकी आपकी पूरी जानकारी को आप भी इसको डाउनलोड करके एक बार पढ़ लीजिए।
तो आपको इसकी लिंक पर आने के लिए सिंपल सा आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं और लैपटॉप या पीसी से भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात और आपको ध्यान देना है, यदि आपसे चॉइस फिलिंग में कोई समस्या है, आपको सही से नहीं बन रही है, तो आपको स्वयं भी आपको नहीं करनी, फिर आप कहीं और किसी साइबर कैफ़े से जाइए। और कहाँ कैफ़े पे जाना है, जहाँ भीड़ ना हो और थोड़ा सा आपको शांति से काम हो, ताकि एक एक जानकारी आप अच्छी तरीके से पढ़ सकें। तो आपको सिंपल MP ऑनलाइन की वेबसाइट पर चलना है। तो MPOnline.gov इस प्रकार से .in इस प्रकार से सर्च करना है और आपके ब्राउज़र पर आपको सिंपल डायरेक्ट सर्च पर क्लिक यहाँ से कर देना है। तो इस पर क्लिक कीजिए आप, तो आपका इस प्रकार का MP ऑनलाइन की वेबसाइट आ जाएगी। नीचे को स्क्रॉल करते चलिए आइए, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा है काउंसलिंग का। इस काउंसलिंग पर एक बार आपको क्लिक करना है, इस प्रकार से टच कीजिए। इसके बाद यहाँ पर नीचे को आ जाना है, आपको जो व्यू मोर का ऑप्शन दिख रहा है, इस व्यू मोर पर ही आप इस प्रकार से क्लिक कीजिए। अब जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगी नीचे की ओर। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा है काउंसलिंग का, इसी काउंसलिंग पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो अब आपका जो ऑप्शन दिख रहा है DPHME, जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, इसी पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो इसको क्लिक कीजिए। अब जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो अब आपका इस प्रकार के पेज दिखेगा। अब यहाँ पर देखिए, एक आपकी काउंसलिंग जो 2023 वाली है वो भी चल रही है, और आपकी 2024 की जो रिजल्ट आया था जो 2024-25 वाला है, तो 2024-25 वाला इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो अब देखिए आपका एक पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर अनुदेश दिए गए, इंस्ट्रक्शन दिए, इसको डाउनलोड करने के लिए इसको पढ़ लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग करने के लिए आपको जो ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, आपको थोड़ा सा डेस्कटॉप मोड पर आपको दिखा देती हैं ताकि आपको एकदम प्रॉपर दिखे। तो यहाँ पर देखिए आपको ये जो चॉइस फिलिंग रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा इस प्रकार से क्लिक करना है। अब आपका जो फॉर्म का एप्लीकेशन नंबर है, जो अपना फॉर्म फिल किया था, वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे और गेट ऑन टाइम पासवर्ड, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, उस पर एक आपको OTP आएगा। अब आपको मोबाइल नंबर चालू रखना है, यदि बंद हो गया तो फिर आपको समस्या होगी, तो इसलिए आपको सब कुछ आपको सक्रिय रखना है। इसके बाद जब अपनी चॉइस फिलिंग आप कर देते हैं, तो जब अपनी चॉइस फिलिंग आप कर देते हैं या कहीं और से भी चॉइस फिलिंग कराते हैं तो फीस तो आपको पेमेंट करना है, प्लस एक बात और आपको काम करना है, क्या, जो सेकंड वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे यहाँ से, तो आपको दोबारा से आपका जो चॉइस फिलिंग की प्रिंट है आपको इसको रीप्रिंट कर लेना है। एक बार आप भी चेक कर लीजिए कि आपका फॉर्म की जो फीस है चॉइस फिलिंग की पेमेंट हुई है या नहीं। तो वही आपका एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो अपने फॉर्म में फिल किया था वो फिल करना है। इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे आप और गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म यहाँ से ओपन हो जाएगा। अब चूँकि हमारे पास यहाँ पर किसी अभ्यर्थी के ऐसा एप्लीकेशन नंबर नहीं है, नहीं तो आपको पूरा हम चॉइस फिलिंग का फॉर्म फिल करके आपको पूरी प्रोसेस दिखा देते, तो आपको परेशान नहीं होना, आप अपने इसको कर सकते हैं आसानी स्टेप प्रोसेस है आपको, या कहीं और से आप मदद ले सकते हैं किसी साइबर कैफे से। अब दूसरी बात, जिसके पास एप्लीकेशन नंबर नहीं है, आप दोबारा से अपने फॉर्म को रिप्रिंट कर सकते हैं। कहाँ से, तो सिंपल ESB की वेबसाइट पर आप जाएंगे इस प्रकार से, तो जहाँ से अपना फॉर्म फिल किया था वो इस प्रकार से ESB पर आ जाएंगे। यहाँ पर इंग्लिश पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको जो ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे यहाँ से। इसके यहाँ पर आपके पास यदि एप्लीकेशन नंबर नहीं है तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर प्रोफाइल संख्या से आवेदन संख्या खोजने के लिए, तो इस पर आप इस प्रकार से क्लिक करेंगे, इसको क्लिक कीजिए। अब आपका जो प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक है, जब आपने फॉर्म फिल करने के लिए प्रोफाइल नंबर दिया था वो प्रोफाइल नंबर यहाँ पर फिल कीजिए। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर प्रोफाइल का पासवर्ड और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कीजिए और आगे बढ़ा पर क्लिक कीजिए। तो आपका फॉर्म का यहाँ पर जितने फॉर्म फिल किए हैं उनमें से एप्लीकेशन नंबर आपका एक जो है इस एग्जाम का उसको निकाल लीजिए। प्रोफाइल पासवर्ड भी नहीं है आपके पास इसका प्रोफाइल का, तो यहाँ पर नीचे को आइए, यहाँ पर वेबसाइट पर यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा है फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड, इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको प्रोफाइल पंजीयन नंबर फिल करना है और आपका जो फॉर्म रजिस्टर मोबाइल नंबर वो फिल करना है और इस कैप्चा को फिल करना है। और सबमिट पर आप जैसे ही क्लिक कर देते हैं तो आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर एक मैसेज जाएगा, मैसेज में आपका पासवर्ड लिखा रहेगा। तो इस प्रकार से पूरी प्रोसेस आपकी रहने वाली है। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।